हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी देने की मंजूरी। रमजान मुबारक में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मजीद 5 अरब दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से 2000 यूथ स्टोर्स खोले जाएंगे। रमजान मुबारक से पहले राशन कार्ड्स के इजरा का भी फैसला कर लिया गया। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए दरामद पर पाबंदी खत्म कर दी गई। वफाकी काबीना के फैसलों के नतीजे में महंगाई की कमर टूट जाएगी। फिरदौस साशिक अवान का कहना है कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ गर्दन तोड़ एक्शन होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चीनी 70 रुपए, घी 175 रुपए किलो मिलेगा। चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए कमी जाएगी। इमरान खान ने अवाम दोस्त वज़ीर आज़म की हैसियत से फैसले किए। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। इस साल हज अखराजात 4,90,000 रुपए तक रखने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर ने 5,50,000 रुपए हज अखराजात तजवीज़ किए थे। वजीर मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर वजीर आज़म की मुदाखलत से अखराजात में 60,000 रुपए की कमी की गई। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक और दीगर कई उमूर की भी मंजूरी दे दी। इजलास में तारिक चीमा और खालिद सदीकी शरीक न हुए। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज फिर तलब। मशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडे के मुताबिक पावर सेक्टर की सब्सिडी के नए तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। बरामदी शोबे की सनतों को LNG की फराहमी पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर तनकीद। छोटा आदमी कह दिया। बोले इमरान खान कितना बड़ा आदमी है ये वजीर पोस्टल बताएगा। मान ले कि वो करप्ट या नाअहल है, इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा। पाकिस्तान बचाना है तो मईशत बचाना होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है चीनी और गंदम में सैकड़ों अरब के डाके के बाद 10 अरब का पैकेज कौम से संगीन मजाक है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सब अफवाहें हैं। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम का कहना है मरियम नवाज की हाई कोर्ट से जमानत हुई तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। ज़राए के मुताबिक TT रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब इस्लामाबाद को भिजवाने का फैसला। नैब लाहौर ने TT केस में ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। ट्रांजैक्शंस के जरिए 3 से 4 अरब रुपए ट्रांसफर होने के सबूत मिल गए। लाहौर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गुलबर्ग में रिहाइश हजवेरी हाउस में पनाहगाह खत्म, बोर्ड भी हटा दिया गया। घर में कायम पनाहगाह से लोगों को बाहर निकाल दिया गया। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया का घर के बाहर आर्जी पनाहगाह बनाने का फैसला। PIA में इंतजामी बहरान। ज़राए के मुताबिक PSO ने कौमी एयरलाइन को फ्यूल की तरसील बंद कर दी। ईंधन ना मिलने से फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। PIA ने फ्यूल अदायगी के मद में PSO को 19 अरब रुपए अदा करना है। उधर तर्जुमान PIA का कहना है PSO के साथ बातचीत जारी है, मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। जासूसी करने वालों की जासूसी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक CIA 50 साल तक 120 मुल्कों की जासूसी करता रहा। मुख्तलिफ मुल्क जासूसी और खुफिया पैगाम रसानी के लिए क्रिप्टो AG कंपनी से आलात खरीदते रहे। पाकिस्तान, भारत, ईरान भी शामिल। कंपनी की असल मालिक CIA थी जो कोर्ट्स तक रसाई के लिए आलात में गड़बड़ करती रही। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब और कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल और दरअसल इसराइल के लिए तोहफा है। मसले के हल के लिए सिर्फ अमरीका सालिस नहीं बन सकता।
एक्शन एक बार फिर क्लियर, हफीज को बॉलिंग के लिए क्लीन चिट मिल गई। पीएसएल में बॉलिंग के जौहर दिखा सकेंगे मोहम्मद हफीज की नजरसानी अपील काम कर गई। बरतानवी बायोमैकेनिक लैब की रिपोर्ट गलत साबित हुई। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज पीएसएल 5 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। और कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फैसलाबाद में 4 मैच खेले जाएंगे। अजरबैजान का कनाडा और ईरान का जर्मनी से मुकाबला होगा। सीरा लियोन की टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले आएगी। इवेंट के तीसरे दिन लाहौर में 3 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अजरबैजान को शिकस्त दी, जर्मनी ने इंग्लैंड को हराया, भारत ने सीरा लियोन को पिछाड़ दिया। $500 मिलियन औसतन की रफ्तार से महाना उनके अंदर डिप्लीशन आ रही थी। और यही वजह है कि इन्हीं के वजीर खजाना को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अब IMF के बेल आउट की जरूरत है। अगर इतना सारा कुछ अच्छा जा रहा था, अगर इतनी मईशत अच्छी जा रही थी, तो फिर आप IMF से क्यों बात कर रहे थे अपनी आखिरी महीनों में? क्यों कह रहे थे कि IMF के बेल आउट की जरूरत है? जो मईशत सेहतमंद हो, जिसमें तरक्की का राह तय की जा रही हो, वहां पे तो बेल आउट की बातें नहीं होती। ये तो आपके अपने वजीर खजाना ने शुरू कर दी थी। जनाब स्पीकर, मईशत की सेहत का अंदाजा आप करंट अकाउंट डेफिसिट से लगा सकते हैं, जो $2.5 अरब से जब ये शुरू हुए तो 7 गुना बढ़ के $20 अरब पे चला गया। जब ये आए तो पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग थी वो औसतन सालाना $5 अरब होती थी, और कमर्शियल लोन्स, शॉर्ट टर्म, छोटी मुद्दत के महंगे कमर्शियल लोन्स की तादाद 0% थी आपके डेट स्टॉक में। जब ये छोड़ के गए तो आपका सालाना कर्जों और इंटरेस्ट का जो हुजम था, जो आपने बैरून मुल्क डॉलरों में वापस करना है, वो $5 अरब से बढ़ के $10 अरब हो चुका था, और कमर्शियल लोन्स 11% की सतह पे आपके डेट स्टॉक के अंदर आ चुके थे। 400 अरब रुपए ये आए तो इन्होंने 400 अरब रुपए की सर्कुलर डेट को क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर किया? कर्जा लिया, ऑफ बजट एक जगह प्लेस कर दिया, वो कर्जा आज भी वहां पे पड़ा है और हम उसका सूद अदा कर रहे हैं, और उसके बाद 0 से दोबारा शुरू किया और 1200 अरब रुपए की एक नई सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। आज ये IMF हमें कह रहा है कि ये सारे जो खसारे हैं इनको सबको खत्म करो। दिसंबर 2020 तक हमने सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, जो उसमें इजाफा है, जिसको ये 38 अरब रुपए महाना पे छोड़ के गए थे, उसको हमने 0 पे लेके आना है। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, ये भी वोट लेके आए हैं, हम भी वोट लेके आए हैं, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये कोई मकबूल फैसला नहीं होता कि आप बिजली के बिल बढ़ाएं, गैस के बिल बढ़ाएं, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे महंगाई हो, या कोई ऐसा फैसला करें जिससे शराय सूद में इजाफा हो। ये मुश्किल फैसले होते हैं। आज हम अगर इन्फॉर्म डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये मुश्किल फैसले होते हैं। कोई भी खुश दिली से ये फैसले नहीं करता, कोई मजबूरी होती है जिसके तहत ये फैसले किए जाते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली, ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा था। आपके पास जो $9 अरब के रिजर्व्स पड़े थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज थी, वो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स ही नहीं थे। आपको मालूम है कि जुलाई से लेके अब तक, जुलाई 2019 से स्पीकर साहब लेके अब तक, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और सिर्फ 50% का इजाफा नहीं हुआ, इसके अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जिन्हें हम क्रेडिट स्वैप्स कहते हैं, $4 अरब की वो भी क्लियरेंस आई है। इसी दौरानिये में पिछले साल हमने $10 अरब की डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट सर्विसिंग की, और अभी तक जो पहले 6 माह हैं, हम $3.6 अरब भी वापस किए हैं हमने। उसके बावजूद आपके ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं, और आपकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको क्लियर किया गया है। जनाब स्पीकर, मईशत के ऊपर बात होती है और बड़ी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, और हम खुद इस चीज का एहसास करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफे के 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि हमें कुछ सख्त फैसले करने पड़े। आपका रुपया बहुत ज्यादा प्रेशर में था। पहले एक बड़ी, जब हम आए तो एक सनसनी फैलाई गई, हर जगह सनसनी फैलाई गई कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं आ रहा, 4 माह गुजर गए हैं इनको, 3 माह गुजर गए हैं, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम नहीं हो रही, ये जो है पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा ऐसे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पहले साल में 32% नीचे आया, और इस साल में अभी तक 84% से ज्यादा नीचे आ चुके। प्रेशर में था। पहले एक बड़ी, जब हम आए तो एक सनसनी फैलाई गई, हर जगह सनसनी फैलाई गई कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे नहीं आ रहा, 4 माह गुजर गए हैं इनको, 3 माह गुजर गए हैं, इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कम नहीं हो रही,
یہ جو ہے پاکستان تو ڈیفالٹ کر جائے گا ایسے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پہلے سال میں 32% نیچے آیا اور اس سال میں ابھی تک 84% سے زیادہ نیچے آ چکے.